Hello everyone. Today in this lecture we are going to see the basics of midpoint circle drawing algorithm. Okay. So see here, a circle is a set of all points that lie at an equal distance from a fixed point called center. What is the meaning of this? Suppose this is the circle and this is the center of the circle, and ये जो सर्कल है उस पर जितने भी पॉइंट्स है दैट इज़ एट इक्वल डिस्टेंस, राइट। ये जो मिड पॉइंट है और ये जो सेंटर है, इससे ये जो सर्कल के पूरे पॉइंट्स है, ठीक है, वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। इसीलिए बोला गया है अ सर्कल इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट लाई एट एन इक्वल डिस्टेंस। सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है इस सेंटर से, राइट। दैट इज़ वॉट अ सर्कल, ठीक है। नाउ इस सर्कल के इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग 4 वे सिमेट्री या फिर 8 वे सिमेट्री कंसीडर करते हैं। नाउ व्हाट इज़ 4 वे सिमेट्री एंड व्हाट इज़ 8 वे सिमेट्री? सो 4 वे सिमेट्री हम लोग लेते हैं या फिर 8 वे सिमेट्री को हम लोग बोलते हैं ऑक्टेंट, ठीक है। तो 4 वे को बोलते हैं क्वाड्रेंट एंड 8 वे को बोलते हैं ऑक्टेंट्स। सो 4 वे में क्या होगा, सपोज दिस इज़ द रेड लाइन, दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस। इस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से ये क्या हो गए, 4 क्वाड्रेंट्स में ये सर्कल डिवाइड हो गया, राइट। सो दिस इज़ वन पार्ट, दिस इज़ सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, और यू कैन से दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, सो ऐसे ये डिवाइड हो गया। तो अभी इसमें क्या है कि 4 वे सिमेट्री में या फिर इसमें कैसे होता है, अगर मैं इस क्वाड्रेंट की वैल्यू निकाल देती हूँ, कोई भी पॉइंट की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में से निकाल देती हूँ, ठीक है, या फिर मैं ये क्वाड्रेंट की वैल्यूज़ फ्रॉम द सेंटर निकाल लेती हूँ, ये हाफ सर्कल 1/4 सर्कल, तो आई कैन अप्लाई द सेम कंसेप्ट टू द रेस्ट ऑफ द क्वाड्रेंट टू फाइंड आउट द वैल्यूज़, ठीक है। तो सेम वे में हम लोग मैक्सिमम टाइम यूज़ करते हैं 8 वे सिमेट्री, जिसे बोला जाता है ऑक्टेंट। तो अभी 8 वे सिमेट्री में क्या है, ये 4 वे हो गया, और इसको अगर ये क्रॉस से अगर फिर से हम लोग ये करते हैं तो ये हो गया 8 पार्ट। मीन्स ये जो है XY कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कल दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। तो दिस इज़ फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड 8, ठीक है। नाउ अभी इस 8 ऑक्टेंट में से अगर एक पॉइंट के लिए अगर वैल्यू निकाल देते हैं हम लोग, तो दैट पॉइंट वैल्यू वी कैन अप्लाई टू द रेस्ट ऑफ द 7 पॉइंट वैल्यूज़, ठीक है। अभी ये जो 8 ऑक्टेंट है उसमें से सपोज़ मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया यहाँ का, फर्स्ट ऑक्टेंट में से सपोज़ x, y। अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल देती हूँ तो फ्रॉम दिस वैल्यू आई कैन फाइंड आउट रेस्ट 7 ऑक्टेंट में के पॉइंट की वैल्यू मैं क्या कर सकती हूँ, निकाल सकती हूँ, ठीक है। या फिर अगर एक पॉइंट की वैल्यू गिवन है फ्रॉम 1 ऑक्टेंट, तो हम लोग रेस्ट 7 पॉइंट्स की वैल्यू फ्रॉम दैट पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी फर्स्ट ऑक्टेंट में हमने XY लिया है, सेकेंड ऑक्टेंट में नाउ दिस इज़ द एंगल 45 डिग्री एंगल पे है ये, ठीक है। नाउ जब हम लोग इसे रिफ्लेक्ट करेंगे ऑन दिस क्वाड्रेंट Q1, ठीक है, इस लाइन से हम लोग जब उसे, और हम वी कैन से कि इसको हम लोग अगर रिफ्लेक्ट करते हैं थ्रू x कोऑर्डिनेट, थ्रू x एक्सिस, ठीक है, जैसे इसको हमने ऐसे फ्लिप कर दिया x एक्सिस से, तो क्या हो जाएगा, हमें ये फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू मिलेगी। ये हमने यहाँ पे अगर ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिया तो हमें कौन से क्वाड्रेंट की वैल्यू मिलेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट की, दैट इज़ दिस वन, राइट।
यस और नो। सो ये वैल्यू क्या हो गई देन, x एज इट इज़ रहेगा ना, सिर्फ y की ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी। क्लियर। सेम वे से मैं अगर इसे xy को Q1 ये जो है, ये जो लाइन है, इसके थ्रू 45 डिग्री के थ्रू मैं अगर इसे रिफ्लेक्ट करती हूँ, तो जब हम लोग 45 डिग्री से रिफ्लेक्ट करते हैं इसे, तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट हो जाता है एंड y कोऑर्डिनेट बिकम्स x कोऑर्डिनेट हो जाता है एंड साइन बिकम्स एज इट इज़। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से जब मैं यहाँ पे ये करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट बिकम्स y कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट बिकम्स x कोऑर्डिनेट। सो y कॉमा x। क्लियर। फिर से इसे अगर मैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती हूँ 45 डिग्री से और x एक्सिस के थ्रू इसे मैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती हूँ, तो सिर्फ साइन क्या होगी, चेंज होगी। अभी y कोऑर्डिनेट की साइन चेंज होगी, राइट। सो x कोऑर्डिनेट बिकम्स एज इट इज़ एंड y कोऑर्डिनेट की साइन चेंज होगी, दैट इज़ y कॉमा माइनस x। क्लियर। तो यही हम लोग अगर यहाँ ये y कॉमा माइनस x, इसे हम लोग y एक्सिस के थ्रू अगर रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, y कॉमा माइनस एक्स को मैं y एक्सिस के थ्रू अगर रिफ्लेक्ट करती हूँ, तो ये हमें थर्ड से 6 क्वाड्रेंट की वैल्यू मिलेगी, राइट। सो साइन चेंज होगी x कोऑर्डिनेट की, राइट। y के थ्रू जब करती हूँ तो x कोऑर्डिनेट की साइन चेंज होगी, x के थ्रू जब मैं रिफ्लेक्ट करूँगी तो y कोऑर्डिनेट की चेंज होगी, राइट। सो y कोऑर्डिनेट y एक्सिस से जब करूँगी तो x एक्सिस की वैल्यू चेंज होगी और x एक्सिस से जब मैं करूँगी तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज होगी, राइट। तो साइन चेंज होगी सिर्फ। तो मैं यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट कर रही हूँ तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी सिर्फ x कोऑर्डिनेट की, मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस y कॉमा माइनस x। इसको मैं फिर से अगर 45 डिग्री से रिफ्लेक्ट करती हूँ टू दिस साइड, 45 डिग्री से इस साइड में अगर मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ तो क्या हो जाएगा, सेम x कोऑर्डिनेट बिकम्स y कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट बिकम्स x कोऑर्डिनेट। साइन चेंज होगी क्या, नहीं चेंज होगी, राइट। तो इसीलिए ये क्या हो गई वैल्यू यहाँ की, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। सेम वे से मैं अगर इसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करूँगी थ्रू x एक्सिस, सो x एक्सिस के थ्रू मैं रिफ्लेक्ट कर रही हूँ तो कौन सी वैल्यू चेंज होगी, y कोऑर्डिनेट की साइन चेंज होगी, राइट। सो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, x है, राइट। सो माइनस y कॉमा x हो जाएगी। फिर से मैं इसे 45 डिग्री से अगर रिफ्लेक्ट करूँगी तो x कोऑर्डिनेट बिकम्स y एंड y कोऑर्डिनेट बिकम्स x। क्लियर। सो ये होगी हमारी 8 वे सिमेट्री। नाउ इसमें से हमें सर्कल का इक्वेशन हमें अगर फाइंड आउट करना है तो सर्कल का इक्वेशन कैसे होगा, अगर सेंटर अगर हमारा ओरिजिन है दैट इज़ 0 0 है तो सर्कल का इक्वेशन बिकम्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे ब्रूट फोर्स मेथड यूज़ करते हैं तो ब्रूट फोर्स मेथड क्या है कि जैसे हम लोग अगर x कंसीडर करते हैं फ्रॉम 0 टू r, x की वैल्यू हम लोग कंसीडर करते हैं 0 टू r मीन्स सेंटर टू r डिस्टेंस तक हम लोग अगर उसकी वैल्यू कंसीडर करते हैं, सो फॉर ऑल x वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y एज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बट यहाँ पे स्क्वायर रूट कैलकुलेशन इज़ वेरी टफ टू फाइंड आउट, तो इसीलिए हम लोग ये जो पार्ट है ब्रूट फोर्स का वो हमने ओमिट किया है, निगलेक्ट किया है, ये फाइंड आउट किया है मिड पॉइंट ने। तो उसका जो भी ड्रॉबैक्स है वो मिड पॉइंट ने कवर किए हैं, राइट। तो इसीलिए मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम कम इनटू द पिक्चर। नाउ वी सी द कंसेप्ट ऑफ दैट मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम। नाउ इसके कंसेप्ट में क्या है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये मेरा एक पॉइंट है, ये एक मेरा पॉइंट है एंड ये मेरा सर्कल है।
ठीक है, तो ये एक पॉइंट है मेरा और ये क्या है, सर्कल है। ठीक है ना, इस पॉइंट को मैं अगर सपोज करती हूँ रिफ्लेक्ट एज अ एक्स के कॉमा वाई के से, ठीक है, इस पॉइंट को, जो भी पॉइंट है, एक पॉइंट हमने कंसीडर किया, उसको किससे रिफ्लेक्ट किया, एक्स के कॉमा वाई के से। ठीक है, तो यहाँ के जो भी वैल्यूज़ हो जाएंगे वो क्या हो गए, वाई के -1, वाई के -2। सेम इस एक्स के इस साइड में क्या हो जाएगा, वाई के प्लस एक्स के +1, एक्स के +2। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे हम लोग मिड पॉइंट में क्या कंसीडर करते हैं, जो भी नियर पॉइंट है, इस पॉइंट के नियर 2 पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं। तो नियरेस्ट 2 पॉइंट्स कौन से हो गए फ्रॉम दिस टेबल, दैट इज़ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ये क्या हो गया, हमारे नियरेस्ट पॉइंट हो गए, राइट। तो इस पॉइंट को हमने सपोज इस पॉइंट कंसीडर किया और इस पॉइंट को हमने क्या कंसीडर किया, साउथ ईस्ट पॉइंट कंसीडर किया। ठीक है, तो इस पॉइंट के नियरेस्ट पॉइंट हमने 2 पॉइंट निकाले हैं, दैट इज़ इस पॉइंट एंड साउथ ईस्ट पॉइंट। नाउ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे फिर, दैट इज़ वाई के बिकम्स सेम, एक्स के चेंज हो गया, दैट इज़ एक्स के +1 कॉमा वाई के हो जाएगा, और साउथ ईस्ट के क्या हो जाएंगे, एक्स के +1 ये वाला और ये वाला, राइट, एंड वाई के -1 ये वाला हो जाएगा। क्लियर। सो ईस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे एक्स के +1 कॉमा वाई के, एंड साउथ ईस्ट के हो गए एक्स के +1 कॉमा वाई के -1 हो जाएगा। क्लियर। नाउ ये पॉइंट्स हमने निकाल दिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट के पॉइंट्स हमने निकाल दिए हैं। तो नेक्स्ट हमें मीन्स इस सर्कल पे से कौन सा नेक्स्ट, इस पॉइंट के बाद कौन सा नेक्स्ट पॉइंट होगा इन दोनों में से, वो हमें चूज़ करना है, राइट। तो अभी ये चूज़ करने के लिए हम लोग कौन सी कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं, मिड पॉइंट कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं टू चूज़ द पॉइंट बिटवीन दिस टू। ठीक है, तो इस पॉइंट से नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है, ये इस पॉइंट से ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में से कौन सा पॉइंट नियरेस्ट है, वो चूज़ करने के लिए हम लोग मिड पॉइंट से ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, नाउ मिड पॉइंट से डिसाइड करते हैं मीन्स व्हाट, दिस इज़ द मिड पॉइंट दैट वी हैव कंसीडर्ड। नाउ इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज हमने कंसीडर किए एक्स डैश कॉमा वाई डैश। ठीक है, तो अभी एक्स हमारा सेंटर सर्कल का इक्वेशन क्या है, अगर ओरिजिन से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो x² + y² = r²। नाउ अगर हम लोग ये r² दिस साइड लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, x² + y² - r² = 0। हमने क्या किया, सिर्फ r² लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए। नाउ अभी हमने क्या किया कि मिड पॉइंट से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा पॉइंट इसमें से हमें नेक्स्ट चूज़ करना है। ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट हम लोग निकालते हैं फिर एक्स डैश एंड वाई डैश मिड पॉइंट की वैल्यूज़ हमने कंसीडर किए, तो क्या हो जाएगा वो, अगर ये वैल्यूज़ हम लोग सर्कल के इक्वेशन में रखते हैं तो x² + y² - r²। ये जो इक्वेशन है इसका रिज़ल्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा मीन्स इसकी वैल्यू 0 होगी। अगर इस रिज़ल्ट की वैल्यू 0 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, दैट पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। मीन्स अगर इस इक्वेशन की वैल्यू 0 आती है तो वो जो मिड पॉइंट है वो किस पे लाई करेगा, इस सर्कल पे लाई करेगा, राइट। नाउ अगर उसकी वैल्यू <0 है, ठीक है, तो लाइज इनसाइड द सर्कल बाउंड्री। अगर ये <0 है मीन्स यहाँ पे अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो ये क्या हो गया, ये सर्कल के अंदर हो गया, राइट। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू, इस रिजल्ट की वैल्यू <0 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, दैट पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। तो इन दिस केस अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो इस सर्कल के अंदर ही ये मिड पॉइंट लाई कर रहा है, राइट। सो दैट्स वाई दिस इज़ <0 लाइज इनसाइड द सर्कल बाउंड्री। अगर greater than 0 है
तो क्या होगा, लाइज आउटसाइड सर्कल बाउंड्री, मीन्स ग्रेटर देन 0 है, मीन्स व्हाट, ये सर्कल कहाँ से जा रहा होगा, ये मिड पॉइंट के यहाँ से जा रहा होगा, राइट, क्लियर। तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो लाइज आउटसाइड, सो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड लाई करेगा, ठीक है। नाउ ये होने के बाद हमें ये डिसाइड करना होगा कि अभी कौन सा पॉइंट चूज़ करना है, ठीक है। अभी ये मिड पॉइंट अगर सर्कल के इनसाइड है तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, मिड पॉइंट अगर सर्कल के इनसाइड है तो ये साउथ ईस्ट कौन सा पॉइंट हम लोग चूज़ करेंगे, नियरेस्ट, तो इसका डिस्टेंस जो है इससे सर्कल का वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू साउथ ईस्ट से, तो हम लोग कौन सा पॉइंट चूज़ करेंगे, ईस्ट वाला, ठीक है। नाउ ये अगर ग्रेटर देन 0 है, मीन्स व्हाट, ये सर्कल कहाँ से जा रहा होगा, साउथ पॉइंट के नियर से जा रहा होगा, राइट। तो जो साउथ पॉइंट का डिस्टेंस है वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू ईस्ट वाला, तो चूज़ कौन सा करेंगे हम लोग, साउथ ईस्ट वाला, क्लियर, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करते हैं, अभी मिड पॉइंट की वैल्यू निकालते हैं। नाउ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट पॉइंट हमने कंसीडर किया, ईस्ट पॉइंट क्या था, xk+1 एंड yk, एंड साउथ ईस्ट पॉइंट क्या था, xk+1 yk-1। तो इसका मिड पॉइंट हमें निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे एडिशन करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, राइट। तो इसका एडिशन किया हमने, xk+1 प्लस xk+1 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा yk+yk-1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा, ये xk+1 प्लस xk+1 कितना हो जाएगा, 2xk+1, सो 2 गेट्स कैंसिल, xk+1 बचेगा, कॉमा 2yk-1, राइट। सो 2yk डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, yk-1/2, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी मिड पॉइंट के, xk+1 yk-1/2। नाउ ये वैल्यू ये जो है ये हम लोग कंसीडर करेंगे मिड पॉइंट की वैल्यूज़ निकालने के लिए फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट की वैल्यू कंसीडर करते हैं हम लोग, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कंसीडर करते हैं। सो मिड पॉइंट हम लोग डिनोट कर रहे हैं pk से, सो ये उसके कोऑर्डिनेट हो गए, तो ये हम लोग कोऑर्डिनेट हमारे सर्कल के इक्वेशन में रखते हैं, जैसे x² + y² - r² = 0 इसमें, राइट। तो क्या हो जाएगा, xk+1² प्लस yk-1/2² -r², और नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, pk+1 की, दैट इज़ xk+1 + 1² प्लस yk+1 -1/2² -r², मीन्स k के जगह पे हमने क्या रखा, k² रखा। नाउ नेक्स्ट वैल्यू जब निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वो प्रीवियस वैल्यू से निकालते हैं, इसीलिए नेक्स्ट वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस वैल्यू माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वैल्यू क्या थी हमारी, pk+1, इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे प्रीवियस वैल्यू, दैट इज़ pk। सो pk+1 - pk, सो इसमें से हम लोग माइनस करते हैं, x की टर्म मैंने यहाँ पे लिख दी, दैट इज़ xk+1 + 1² माइनस xk+1², ये प्लस एज इट इज़ आया यहाँ पे, yk+1 -1/2² माइनस दिस yk-1/2², दिस माइनस यहाँ पे आ गया r², माइनस माइनस बिकम्स प्लस r², तो ये r² कैंसिल हो जाएगा, राइट। नाउ इस xk को हम लोग xk+1 + 1 कर सकते हैं, तो वही क्या हमने xk+1 + 1 मीन्स xk+2² हो जाएगा, ये xk+2² ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, माइनस xk+1² प्लस ये एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ना इसको अभी एक्सपांड करते हैं, एक्सपांड करने के बाद क्या हो जाएगा, x+y² की इक्वेशन हम लोग निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, xk² प्लस 4
4 प्लस 4x क्या हो जाएगा, x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, राइट, यस और नो। तो वही क्या हमने एक्स स्क्वायर मीन्स 4x, एक्स के स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स के, सो 4x के, राइट। सो माइनस सेम यहाँ पे अप्लाई किया हमने एक्स के स्क्वायर प्लस -1 माइनस 2x के, हमने डायरेक्टली माइनस अप्लाई कर दिया, प्लस वाई के प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस का, इसीलिए ये क्या हो जाता है, -2xy हो जाता है, राइट। तो इसीलिए माइनस के प्लस 1 माइनस के स्क्वायर -1/4 प्लस वाई के, राइट, ये हो गया। तो उसके बाद ये एक्स के स्क्वायर गेट कैंसिल, 1/4 गेट कैंसिल, तो क्या वैल्यू बचती है, 4x के, 4 - 1 becomes 3, सो +3 माइनस दिस 2x के प्लस वाई स्क्वायर के प्लस 1 माइनस के प्लस 1, ये यहाँ पे होना चाहिए था, मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया, सो माइनस वाई के स्क्वायर प्लस वाई के, ये हो गया, राइट। सो इसको ही हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पी ऑफ के प्लस 1 इज इक्वल्स टू पी के प्लस, नाउ 4x के माइनस 2x के बिकम्स 2x के प्लस 3 प्लस वाई स्क्वायर के प्लस 1 माइनस वाई के प्लस 1 माइनस वाई के स्क्वायर प्लस वाई के, ये इक्वेशन मिल जाएगी हमें, राइट। नेक्स्ट पॉइंट के लिए ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। नाउ अगर इसकी वैल्यू, अगर पी के की वैल्यू लेस देन 0 है, देन हमें वाई के प्लस 1 की वैल्यू क्या कंसीडर करनी होगी, वाई के, क्यों, हमने यहाँ पे देखा था अगर इज लेस देन 0 है तो क्या होगा, लाइज इनसाइड द सर्कल बाउंड्री, लाइज, अगर ये मिड पॉइंट अगर लाइज इनसाइड द सर्कल बाउंड्री है तो हमें व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, कि इस पॉइंट हमारा नज़दीक है, तो ये वाई के प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई के, ठीक है। तो लेस देन 0 है तो देन वाई के प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, वाई के। तो वाई के प्लस 1 की जगह पे वाई के रखते हैं हम लोग इस इक्वेशन पे, तो क्या हो जाएगा, पी के प्लस 1 इज इक्वल्स टू, दैट इज़ पी के हो जाएगा ये सिंपली, पी के प्लस 1 इज इक्वल्स टू पी के प्लस 2x के प्लस 3 एज इट इज़ रहेगा, प्लस के प्लस 1 के जगह पे के आ गया, तो वाई स्क्वायर के माइनस के प्लस 1 के जगह पे के आ गया, माइनस वाई के प्लस वाई के, एंड दिस वाई के प्लस 1 के जगह पे वाई के आ गया, सो माइनस वाई के स्क्वायर, सो ये कैंसिल हो जाएगी, तो ये वैल्यू रह जाएगी उसकी, राइट। सेम अगर p इज़ ग्रेटर देन 0 है, p के अगर ग्रेटर देन 0 है तो वाई के प्लस 1 की वैल्यू क्या चूज़ करनी होगी हमारी, मीन्स ये जो सर्कल है वो क्या है, मिड पॉइंट, साउथ ईस्ट पॉइंट के नियरेस्ट है, राइट। सो साउथ ईस्ट पॉइंट हमें कंसिडर करना होगा, दैट इज़ वाई के -1, सो वाई के प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, वाई के -1। सेम हम लोग इस इक्वेशन में डालेंगे तो ये आएगा, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो पी के प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी के प्लस 2x के माइनस 2y के प्लस 5, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है कि इनिशियल डिसीजन पैरामीटर चाहिए होगा हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल डिसीजन पैरामीटर चूज़ करेंगे। ये तो हो गया नेक्स्ट पॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें अभी क्या हो चाहिए होगा, इनिशियल डिसीजन पैरामीटर, ठीक है। तो इनिशियल डिसीजन पैरामीटर हम लोग डिनोट कर रहे हैं सपोज P0 से, जो कि इनिशियल डिसीजन पैरामीटर। नाउ इनिशियल डिसीजन पैरामीटर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं 0, r, हाउ, कि जैसे ये हमारा सेंटर है, सेंटर से हम लोग r डिस्टेंस पे है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने कंसीडर किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ये क्या है, सेंटर है आपका, और ये क्या है, r डिस्टेंस है, ये पॉइंट, राइट। तो इसकी इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, r हो जाएगी, राइट, क्योंकि ये सेंटर से है, सेंटर की वैल्यू क्या है, 0, 0, तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, r हो जाएगी, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी,
आर हो जाएगी। ये एक्स के एंड वाई की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में डालते हैं जो हमने निकाला था सर्कल का इक्वेशन, राइट। ये वाला इक्वेशन हमने निकाला था, दिस वन मिड पॉइंट का। तो इसमें डालते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पे 0 + 1 स्क्वायर प्लस वाई के जगह पे r माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसे अगर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, प्लस 0 + 1 मीन्स 1, 1 स्क्वायर इज़ 1, सो प्लस आर स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस आर स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं तो राइट, सो P0 इज इक्वल्स टू, इसीलिए वैल्यू क्या बच जाएगी, आर स्क्वायर गेट कैंसल, 1 + 1/4 क्या हो जाएगा 5/4 माइनस आर। सो दिस इज द इनिशियल वैल्यू डिसीजन पैरामीटर फॉर द मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग algorithm. So these are the basics that is required for midpoint circle drawing algorithm. So in next lecture we will see stepwise how to implement midpoint circle drawing algorithm.